धनबाद शहर के सभी युवा, बुद्धिजीवी, किसान, मजदूर सभी लोग भरत तिवारी के इनकाउंटर, जो फेक इनकाउंटर है, उसका हत्या किया गया है, उसके विरुद्ध में सही श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग सैकड़ों की संख्या में मटकुरिया से चलकर, पैदल चलकर हम लोग कैंडल मार्च करके सरकार के विरोध में, व्यवस्था के विरोध में, और जो खुलेआम हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस के द्वारा भरत तिवारी को गोली मार करके हत्या कर दिया गया। और उन्होंने ये एक इंगित किया है कि पूरे देश में, समाज में, उस जिला में वहाँ के पदाधिकारियों द्वारा, प्रशासन के द्वारा किस तरह से भ्रष्टाचार और अपने जो बात उन लोग कहते हैं, चाहे वो नेता हो, संस्था के कोई भी व्यक्ति हो, जो भी बात बोलते हैं उसको क्रियान्वयन नहीं करते हैं और उन लोगों को उठा करके एक टापू के जगह में रख दिया था। ऐसे समय में वे किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं था, वो एक समाज का व्यक्ति था और वह भारत नहीं, पूरे भारत के नौजवानों का एक आवाज था। जिस तरह से शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आजाद सहित कई नेताओं ने अपने प्राणों की कुर्बानी सिर्फ जाति, धर्म और किसी खास लोगों के लिए नहीं दिया, बल्कि समाज में जो व्याप्त व्यथा था, जो देश को आजाद करने के लिए किया। ये देश की आजादी के बाद ये पहला युवक था भरत तिवारी के नाम से, जिन्होंने एक चुनौती दिया है, सरकार को चुनौती दिया है, नेताओं को चुनौती दिया है, वहाँ के जिला प्रशासन के लोगों को चुनौती दिया है कि आपको जिस काम के लिए शपथ लेकर के सुरक्षा का, व्यवस्था का काम करते हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, अधिकार का काम करना चाहिए। आप अधिकार का काम को करने के लिए आवाज उठाने वाले व्यक्ति को, जिन्होंने खुलेआम लोगों को बताया कि हम लोग अन्याय के विरुद्ध में आए हैं, समाज के हित के रक्षा के विरुद्ध में आए हैं, वहाँ पर व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आए हैं, लोगों को तबाही जो था किसी भी तबके का, उन्होंने बताया कि दलित, हरिजन, ब्राह्मण, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति था, वो मानवता का एक प्रतीक था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारा जान भी जाए तो जाए, लेकिन ये व्यवस्था का जो बात है, हम लोगों की जिम्मेवारी है, पूरे देश के युवाओं का जिम्मेवारी है, सभी बुद्धिजीवियों का जिम्मेवारी है कि ऐसे कुकृत को, जिन्होंने निहत्थे को, एक अधिवक्ता होने के नाते मैं बता सकता हूं, जो वीडियोग्राफी मैंने देखा है, जिसको एनकाउंटर कहते हैं, मुठभेड़ करते हैं, दोनों पक्षों से गोली चलती है और उसके बाद अगर किसी का हत्या हो जाता है या किसी को गोली लग जाती है तो उसको एनकाउंटर कहते हैं। ये लोग खुलेआम देख रहे हैं, चाहे वो सरकार हो, अभी तक उन लोगों को बर्खास्तगी होनी चाहिए और स्पीडी ट्रायल करके उन लोगों को फांसी का सजा, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, ये खुलेआम दिखाया जा रहा है। ये वो अपराधी नहीं था जिन्होंने सरेंडर करके उनके पास गया था, इस शर्त पर गया था कि चलो तुम्हारी सभी मांगे को मांग ली जाएगी, और वो मांगे थी कि वहाँ का रोड, सड़क, बिजली और आम जनता को जो तकलीफ था उसका निवारण का उन्होंने घोषणा किया था और तब उन्होंने अपना पिस्टल को फेंक दिया था। हम कहना ये चाहते हैं कि अगर वो अपराधी था उनके हिसाब से और उन्होंने आया था तो उन्होंने जब सरेंडर किया तो उसके विरुद्ध में आर्म्स एक्ट का कोई केस लगाना चाहिए था, न कि उसको आप खुलेआम ईगो में लेकर के पुलिस प्रशासन के लोग। हमको लगता है कि ये पूरा षड्यंत्र के तहत 3 दिनों तक ये षड्यंत्र चला उसको मारने के लिए, और उसके लिए उन्होंने हत्या कर दिया। और हम लोग मटकुरिया चेक पोस्ट से बैंक मोड़ चौक तक कैंडल मार्च निकाले, जिसमें समाज के सभी लोग उपस्थित हुए हैं। और भरत तिवारी इनकाउंटर, जो बिहार में दिल दहलाने वाली जो एक युवा की हत्या हुई, एक युवा सोच की हत्या हुई, ये काफी निंदनीय है, क्योंकि युवा अपने क्षेत्र में विकास के लिए दिन रात सोचता है, मेहनत करता है और अधिकारियों के खिलाफ लड़ता है और उसे साजिश की तरह हत्या कर दी जाती है। ये हमारे देश में इस तरह से युवा की हत्या हो तो हमारा देश भी सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा युवा ही जो है, जो हमारे देश का राष्ट्र शक्ति है। और युवा सोच, हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि उसके परिवार को न्याय मिले और इस तरह से कानून व्यवस्था जिस तरह से माफियागिरी कर रहा है, जिस तरह से एक दूसरे को धमकाने, इनकाउंटर करने का कार्य कर रहा है, जो कि आपराधिक इतिहास में भी नहीं थे भरत भूषण तिवारी जी, और हम लोग युवाओं के दिल में है। ऐसे लोगों को जितने वो मारेंगे उतने भरत तिवारी पैदा होंगे।
प्रशासन अपने कमर कस रहे, हम युवा भी कमर कस के तैयार हैं पूरे भारत देश में